हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका ईयर 2024 आपके लिए कैसा होगा। मंथ वाइज रीडिंग होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग सेम पैटर्न में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। फॉर सैजिटेरियस सन मून एंड राइजिंग साइंस ईयर 2024। For the month of Jan we have the Hierophant। तो हायरोफेंट की जो एनर्जी है ये कोई गाइड मेंटोर आपको मिल सकते हैं, कोई आपको गाइडेंस दे सकता है। अगर किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिट या फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक की तरफ से कोई लोन आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो भी अथॉरिटी या जो ऑफिसर्स है, जो मैनेजर्स है, उनकी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, पेपर वर्क आपका क्लियर रखिए बस। ओके। एंड अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे शादी आपकी फ़िक्स हो सकती है। कोई आपके लाइफ में आ सकता है जिनकी राशि टॉरस है। ठीक है, यानी वृषभ राशि के हो सकते हैं ये। हायरोफेंट से आप खुद को जो है एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन यहाँ पे मिल सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कोई आ सकती है। एंड विद द हायरोफेंट कार्ड यहाँ पे टीचर मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट आप किसी को टीच कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स में भी इन द ईयर 2023 आपको मिले हैं। एंड उसको जो है जो लेसन्स मिले हैं उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें आगे आपको अवॉइड आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ आ रहा है प्रॉब्लम तो यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन आप में से कोई एज्यूम कर सकता है, यानी प्रमोशन आपको मिल सकता है। ठीक है, टीचर्स अच्छे मिलेंगे स्टूडेंट अगर आप है तो। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फेब टेम्परेंस का कार्ड आया है। बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिखेगा। टेम्परेंस जो है आप ही के राशि को डिनोट करने वाला कार्ड है टैरो में, मेजर अरकाना में। तो ये बताता है कि आप जो है अपने जैसा मतलब हम लोग हर एक इंसान का एक फॉर्म होता है, एक स्टाइल होता है, बट हम लोग कभी जैसे अपने मन में जीना है वैसे हम जी नहीं पाते। अपना जो बेस्ट वर्जन है, बेस्ट जो सेल्फ है वो लोगों के सामने रख नहीं पाते। बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब 2024 आप वो कर पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ है तो वो सॉर्ट आउट होंगे। बैलेंस आता हुआ स्पेशली यहाँ पे मुझे स्ट्रेसफुल अगर किसी के लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रही थी तो वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। बैलेंस आता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पे विद द हायरोफेंट अगर किसी के साथ कुछ मैटर चल रहा है, किसी के साथ कुछ अनबन चल रही है तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स जो है ये अल्टीमेट हैप्पीनेस को डिनोट करता है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप फाइनेंशियली भी फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली भी फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। हैप्पीनेस है। जो लोग फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए वो एनर्जीज अवेलेबल है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एंड
विद द फैमिली है तो उनके साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे, फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स यहाँ पे बना पाएंगे। सिंगल है अगर आप तो मे बी यू आर अट्रैक्टिंग समवन इनटू योर लाइफ, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो, एंड बहुत ही अच्छा ये रिलेशन रहने वाला है, ये जो भी रिश्ता है वो रहने वाला है। विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पे फाइनेंसेस में, यानी आपका जो सैलरी है आपकी उसमें इंक्रीज़ होता हुआ आप ऑब्ज़र्व करेंगे, या फिर मतलब जो भी रहने का एक जो लाइफस्टाइल जो है आपका उसमें चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप नोटिस करेंगे। नया घर में भी कोई ख़रीद सकता है या फिर नई जगह पे रहने आप जा सकते हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल, रेनोवेशन यहाँ पे हो सकता है घर से रिलेटेड, घर में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, मे बी कुछ भी हो सकता है, ये गेट टुगेदर्स हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा जो है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च आपके घर में, आपके लाइफ में हो सकता है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं क्लैरिफाई करूँगी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्योंकि जो पहले एनर्जी आई है काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है, अचानक से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे अगेन उसके क्लैरिफिकेशन में भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इन कॉम्बिनेशन विद एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बता रही है कि पास्ट में जो भी फेलियर्स, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं उसमें से आप उभर रहे हैं। एंड जो लग्जरी की मैं बात कर रही थी ना यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में, वो एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स में वापस से कंफर्म हो रही है। मे बी आपने जो स्ट्रगल्स फेस किए हैं अभी या अभी कर रहे हैं वो जाकर ड्यूरिंग 2024 ख़त्म होंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यानी किसी ऐसे एस्पेक्ट में आपके लाइफ के जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली निगेटिविटी या जो है लॉस ही फेस करना पड़ा, हार ही फेस करनी पड़ी, ऐसे किसी सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हैं। इंडिपेंडेंटली किन्हीं चीज़ों का जो है आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं एंड क्रिएटिविटी के साथ उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हैं आप। ठीक है, सॉल्यूशन की वजह से जो आपने अपने लिए क्रिएट किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। कभी कभी ऐसे भर आती है ना, हमारी आंखें भर आती है, हमें अचानक से ये फील होता है कि तभी ऐसा हुआ था मेरे साथ, या किसी ने ऐसा कह दिया था जबकि मैं वैसी थी नहीं या वैसा था नहीं, या मुझे सिर्फ थोड़ा गाइड कर देते, वैसा बुरा या हर्टफुल कहने के बजाय अगर कोई मुझे गाइडेंस दे देता तो कितना अच्छा रहता। बट आप जो भी अचीव कर रहे हैं, जो भी बैलेंस आप अपने लाइफ में अचीव कर रहे हैं, वो ईश्वर की वजह से है। हायरोफेंट जो है ये दैवी ये एनर्जी है, गॉड का गाइडेंस है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे जो एम्प्रेस की एनर्जी है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इंडिविजुअली आपने अपने दम पर जो भी अचीव किया है वो किया है। ठीक है, एंड अबंडेंस आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, एक लग्जरियस लाइफ अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ मे वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जो है क्लैरिटी की बात करता है, न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे ये जो भी पेनफुल साइकिल है, एक्चुअली जो 10 है ना यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, 10 इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ साइकिल। पेनफुल एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, बट वो ख़त्म होने के बाद भी भर आता है इंसान को कभी कभी कि क्यों वो चीज़ें भी मेरे साथ अगर नहीं होती तो कुछ बिगड़ता था क्या। तो वैसे वो सिचुएशन में से आप डाउटफुल सिचुएशन में से निकल रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं क्लैरिटी के साथ एंड प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ पे आपकी लाइफ में ये जो टेम्परेंस का है, यहाँ पे एंजलिक प्रेजेंस है, एंजल्स का प्रेजेंस है एंड हायरोफेंट जो है ईश्वर का प्रेजेंस है आपके लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे आपके इष्ट देव का यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाते हुए देखेंगे आप
न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है ये। एंड अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो उसमें कुछ न्यूनेस आता हुआ आप नोटिस करेंगे। फॉर द मंथ ऑफ जून वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल चेंजेस अपने लाइफ में आते हुए देखेंगे, अपने हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे, सेल्फ केयर पे ध्यान देंगे एंड अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप करने वाले हैं। वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस आप मेंटेन कर पाएंगे। प्रेगनेंसी मतलब अगर कंसीव करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सैलरी इंक्रीज़ होगी यहाँ पे, जिस भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे चांसेस है नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स हर एक के लिए हर एक मंथ में प्रमोशन मिलना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए कहीं पे होगा, कुछ लोगों के लिए कहीं पे होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है उस मतलब बहुत ही पॉजिटिव ग्राउंडेड एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन लग्जरी की बात करती है ये। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न कोई आ सकता है, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। ये बिज़ी मंथ आपका रह सकता है, दो ऑप्शंस आपके पास एक से ज़्यादा रह सकते हैं। एंड अगर ये करियर से रिलेटेड है तो मे बी आपका एक 9 to 5 जॉब है एंड आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड अब ये दोनों कैसे मैनेज करना है ये आप सोच रहे हैं। तो बिज़ी हेक्टिक आपका जो टाइम है ड्यूरिंग दिस मंथ हो सकता है। एंड अगर नहीं है तो मे बी आई डोंट नो, टू ऑफ पेंटिकल्स चॉइसेस की तो नहीं बात करता, बट फिर भी आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि प्रायोरिटाइज आपको चीज़ें कैसे करनी है, कौन सी चीज़ को जो है प्राधान्य देना है, प्रायोरिटी बनानी है या कौन सी चीज़ को नहीं बनानी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। तो ये जो रूटीन आप यहाँ पे सेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून उसे ही कैरी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि जब बिज़ी समय होता है, हेक्टिक समय होता है तो हेल्थ का ऑप्टिमल होना, हेल्थ का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई नई आइडियाज़ जनरेट हो रही है, नई आइडिया आ रही है तो वो बहुत टॉप नॉच होने वाली है, ठीक है। पता नहीं क्यों ये एनर्जी आई बट आई मुझे, ठीक है। अगस्त के लिए द वेल की एनर्जी है। द वेल की एनर्जी अगेन नरिशमेंट के बारे में बात करते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी डिप्लीट हो रहा है, मतलब जो भी कम हो रहा है, आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने ज़रूरतों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर ग्रो करना है आपको करियर में तो वो कैसे कर पाएंगे आप, तो उसके लिए आप अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। नॉलेज जो है कोई कोर्स करके इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख कर आप इम्प्रूव कर रहे हैं। द वेल मतलब आप जो है अपने आप को रिप्लेनिश कर रहे हैं, अपने जो मतलब हेल्थ है आपकी उस भरण पोषण कर रहे हैं आप, या अपना जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगेन निश्चय के साथ जो भी गोल है अपना आपके जीवन का वो अचीव कर रहे हैं। ट्रैवल हो सकता है, न्यू कार यहाँ पे ख़रीदी जा सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कहीं पे सेटल हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है। बैलेंस आपके लाइफ में जो है आ रहा है एंड सक्सेस है, विजडम है यहाँ पे जो है ना, वाइज एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो है सयानेपन का कार्ड है चैरियट जो है। मेंटल बैलेंस के साथ आप जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं एंड अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है बहुत चैरियट मतलब। एंड अगेन स्टक अगर आप कहीं पे अपने लाइफ में फील कर रहे थे तो उस स्टक पोजीशन में से, वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थे उसमें से बाहर निकल रहे हैं, विच इज़ क्लैरिफाइड अगेन बाय दिस स्टार कार्ड। यहाँ पे आप आगे अगर
सिचुएशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लमेटिक थी भी, या 3 ऑफ स्पोर्ट्स या 2 ऑफ पेंटिकल्स में, तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से भी आप बाहर निकल रहे हैं। एंड स्टार जो कार्ड है ये विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ऐसे सपनों की, मतलब जैसे स्टार्स होते हैं हमसे काफ़ी दूर होते हैं, हमारे सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो मून है, राइट, उस पर भी हम नहीं जा सकते। तो स्टार ऐसी एक एनर्जी है जो आउट ऑफ रीच है, बट आपके दृढ़ निश्चय की वजह से, आपका जो विल पावर है उसकी वजह से आप वो असंभव चीज़ भी, वो असंभव सपना भी यहाँ पे संभव कर रहे हैं। एंड स्टार की जो एनर्जी है सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे, एंड फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपने होप नहीं खोई, मतलब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उसमें भी आपने जो है होप नहीं खोई, ठीक है। एंड स्टार मतलब अगेन एक पॉश लाइफस्टाइल है, एक पॉपुलैरिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, फेम इंक्रीज़ हो रही है, हम लोग फिल्म स्टार कहते हैं, राइट, या फिर क्रिकेट स्टार कहते हैं। तो स्टार से वो भी हो रहा है, आपको एक्सपर्टीज़ किसी फील्ड में मिल रही है, एंड आपका जो रुतबा है वो बढ़ रहा है, मान सम्मान जो है आपका वो बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन लीडरशिप पोजीशन आप में से कोई अज्यूम कर सकता है। क्लियर कम्युनिकेशन है यहाँ पे। बाउंड्रीज़ मतलब अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके टाइम की कदर नहीं करते हैं, आपको जो है या आपके आइडियाज़ को जो है एकदम कम मानते हैं या लो कैलिबर का मानते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप जो है बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। या रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आप आपके पार्टनर अगर आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको जो है क्लियरली बता रहे हैं कि बस हो गया, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है थोड़ी सी कोल्ड भी अपीयर कर सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ये बिकॉज़ इन्होंने पास्ट में ऐसे सिचुएशंस के थ्रू ये गई है, या फिर ये जो सक्सेस की एनर्जी है चैरियट एंड स्टार, ये आपके लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। मे बी ये पीछे के मतलब पास्ट के ही लोग वापस आ रहे हैं, या नए कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको जो है बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, सबके साथ सारी इन्फॉर्मेशंस शेयर नहीं करनी है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यहाँ पे मुझे एक मैटरनल, एक तो स्पिरिट गाइड दिखाई दे रहे हैं आपके, या कोई एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, या कोई देवी आपकी जो है बहुत प्रोटेक्शन कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिफ़िकल्टीज से बाहर निकाल रही है, कठिन समय में इससे बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से वो जो भी इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही थी, जहाँ पे आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही थी लाइफ में किसी भी फील्ड में, वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए आप नोटिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस है, बहुत भारी मात्रा में सक्सेस है। इवन ये 10 ऑफ कप्स में सक्सेस है, हायरोफेंट, टेम्परेंस, ये जो है पूरी सक्सेसफुल एनर्जी है। यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन में एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ऐसी इंटिमिडेटिंग भी इन सर्टन केसेस हो सकती है कि ये मतलब जिन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया था कि ये कभी इस लेवल पे पहुंच पाएंगे, उन लोगों को भी आप जो है इन अ वे जवाब दे रहे हैं। एंड नाउ इफ़ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन, आप इनके लिए जो है रास्ते बंद कर रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024 वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है फाइनेंशियल इंक्रीज, विंडफॉल, इन सर्टन केसेस इनहेरिटेंस मिल सकता है किसी को, या फिर आप जो सक्सेस अचीव कर रहे हैं बिज़नेस में या फिर करियर में, वहाँ पे जो भी इनकम में राइज़ आपके मिल रहा है, वो पैसे आप सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। एंड ये जो सक्सेस है ये आप जो है
एंजॉय लेटर कर पाएंगे, ठीक है। एंड ये इतनी अमाउंट है कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव कर पाएंगे। यहाँ पे अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं, फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं, न्यू एडिशंस हो सकती है आपके फैमिली में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी और मैरिज, ठीक है। मतलब अगर आप सिंगल है तो यू मे फाइंड अ सूटेबल लाइफ पार्टनर। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप कंफर्टेबल काफ़ी फील करने वाले हैं, लग्जरियस फील करने वाले हैं एंड हैप्पी फील करेंगे, ठीक है, कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है आपका ड्यूरिंग दिस ईयर। जो लोग फैमिलीज़ को बड़ा करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, करियर में सक्सेस मिल रहा है, फेम पॉपुलैरिटी मिल रही है। जो भी अनवांटेड अननेसेसरी एनर्जीज़ है, लोग हैं आपके लाइफ में, उनसे बाउंड्रीज आप सेट कर पाएंगे, क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड हैप्पीली अपना जो ईयर 2024 है वो स्पेंड कर पाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द ईयर 2024। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर।